कलौ पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। একটা কথা বুঝলাম, স্বামী ওঙ্কারানন্দজির বক্তৃতা দিয়ে কি বুঝেছি আমি, আপনারা বলতে পারেন? আমি কি বুঝলাম আপনার বক্তৃতা দিয়ে? না, যে ভাষাতে আপনি কথা বললেন ওটা দিয়ে বুঝলাম বাংলা জানে না এরকম এখানে কেউ নেই। ठीक है, कोई भी है यहाँ पर जो बंगाली नहीं जानते? एनीबडी नॉट नोइंग बंगाली? ओह ऐसे, अच्छा আসলে আমি বলেছিলাম অনেক সময় কেউ কেউ চলে আসে। बांग्ला जाने तो बांग्ला बाहर की अपनी आप बांग्ला আমি বাংলা ভাষায় নর্মালি বক্তৃতা দেই না, আমার অভ্যাস নয়, তবু সহজ সরল সিম্পল ভাষায় আমি বাংলাতে বলবো, কারণ সবাই বাঙালি। এখন আমার হিন্দিতে বা ইংরেজিতে বলবার দরকার নেই, মাঝে মাঝে যখন দরকার পড়ছে বা পড়বে তখন আমি বলবো। ও আরো আসছে তো, কেউ কেউ এসেছিলেন যারা বাঙালি নয়, চলে গেছেন, হয়তো মাঝে মধ্যে চলে আসেন। अच्छा हाँ হিন্দিতে বলুন। हिंदी में बोलो, मैं समझ सकते हैं ना आप लोग? आशी और आशिनी महाकाली माँ, उनको स्वागत करने के लिए हम सब प्रकृति सब तैयार होकर खड़े हैं। तो ये पुण्य मंगलमय अवसर मेरे लिए और भी एक विशेष उपलक्ष्य है, क्योंकि इसी मंगलमय पावन अवसर पर मैं अपने माँ पिताजी घर बार सब छोड़कर ठाकुर जी के श्री चरण में आया था बहुत वर्षों के पहले। तो जब भी काली पूजा या दीपावली पावन अवसर आते हैं तो मुझे याद आता है, स्मरण होता है मेरे मन में कि मेरा क्या सौभाग्य था कि ठाकुर मुझे आकर्षित करके अपने श्री चरण में ले लिए। शुरू में मैं सोचता था कि मैं ठाकुर जी के पास प्रयत्न करके रो के आंसू बहा के प्रार्थना करके आया हूँ। धीरे धीरे उम्र होते होते अब मैच्योरिटी जब होने लगा, हो रहा है, तो समझ में आ रहा है कि आकर्षण करना मैग्नेट का ही पावर है, लोह चुंबक का शक्ति है आकर्षण करना। लोहे के टुकड़े में जब मैला जमा हो जाता है तो लोहा आकर्षण महसूस नहीं कर पाता है। जब मैला हट जाता है लोहा लोहा ही रहता है, लेकिन लोह चुंबक मैग्नेट का आकर्षण को अनुभव महसूस करके झट से मैग्नेट के पास चला जाता है। तो लोहे का जब टुकड़ा वो समझता है कि मैं जा रहा हूँ, धीरे धीरे अक्ल खुलने पर समझ में आता है कि मैं नहीं गया, लोह चुंबक ही मुझे आकर्षित करके अपने और खींचने ले लिया। 1978 में मैं इसी दीपावली शुभ अवसर पर
बार इस अवसर आते ही मुझे इतने सालों के बाद भी स्मरण हो रहा है और ये मेरे जीवन के लिए सौभाग्य का दिन है। मैं जब निकल के बाहर आ रहा था रेलवे स्टेशन में, मेरे बड़े भाई आके बोल रहे थे घर में पूरा अंधकार है, बाकी सभी के घर में दीपावली का प्रदीप चलेगा, तुम छोड़ के चले जा रहे हो, माँ का मूड आउट। माँ का मूड आउट वहां हो सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूं वहां पर माँ का मूड आउट नहीं, माँ का मूड एकदम प्रफुल्ल हो जाता है। श्री माँ के पास मैं आया हूँ और जब आश्रम में पहुंचा उससे कानपुर नई दिल्ली सेंटर में मैं पहुंचा, काली पूजा हो रहा था, तो स्वामी पूज्यान जी महाराज जी के अंडर में ज्वाइन किया था। वो खेतड़ी मैं खेतड़ी में ज्वाइन किया था, खेतड़ी रामकृष्ण आश्रम में। तो वहां बोल रहे थे पूज्यान महाराज, देखो माँ काली को बंगाली लोग बलि चढ़ाते हैं, अब तुमको भी बलि चढ़ाना होगा, इन्हें जीवन का बलिदान होना होगा। तो ठाकुर जी का जब कृपा इसी पावन अवसर पर मुझ पर हुआ, मुझे हर बार ये अवसर आने से अंदर ही अंदर दिल पिघल जाता है, हृदय पिघलता है। लेकिन प्रभु की महिमा, उनकी कृपा से ठाकुर खुद हमें हमारा जीवन को धन्य बनाया और 4 साल से स्पोर्ट प्लेयर सेंटर आने की मैं आकांक्षा करता था। बार बार सोचता था कि पोर्ट ब्लेयर जाना है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर इतना एक मुख्य स्थल है भारत के इतिहास में। भारत को बहुत सालों का अंधकार से, दुख से विमुक्त कराने का जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, उनका जीवन बलिदान का एक विशेष स्मारक है अंडमान जेल। भारत को कितने सालों के दुख से उन्होंने उबार के लाए। फ्रीडम फाइटर्स, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित फायर ब्रांड विवेकानंद मॉडल, देशभक्त फ्रीडम फाइटर्स। 4 साल तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। सुशांत महाराज, स्वामी ओंकारानंद जी आने से मैं जो दिल में इच्छा कर रहा था वो सफल हो गया। तो किनके द्वारा ठाकुर हमारी इच्छा पूर्ण कराते हैं ये पता नहीं। तो इस बार महाराज को मैंने बताया पोर्ट ब्लेयर में आना चाहता हूँ, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। तो बोलते महाराज बोले क्या है, टिकट चेक से बुक करवा दी। एक बार टिकट बुक करने के बाद तो फिर कैंसिल करना मुश्किल है। और इतना सुअवसर मिला, काली पूजा भी यहीं पर अटेंड करके मैं फिर वापस नई बार जाऊंगा। तो इस समय मैं अपनी हृदय की भावनाओं को कृतज्ञता और स्नेह अपने स्वामी ओंकारानंद जी महाराज को मैं अर्पित करता हूँ। वैसे ही महाराज आपका जाने सवाई प्रश्न करे बने मिष्टी स्वभाव, हासी मुख, অনেক ভক্ত মানেদের প্রিয়, আপনারা সব পছন্দ করেন মিষ্টি মিষ্টি ওঙ্কারানন্দ, আমিও পছন্দ করি মহারাজ। তো খুব স্নেহ যত্ন করে মহারাজ বলেন আপনি আসুন। আমার খুব ভালো লেগেছে এখানে এসে। আশ্রমে ঢুকতেই প্রথম দেখলাম বাপরে क्या सुंदर परिवेश, क्या वातावरण, बहुत बढ़िया है। तो महाराज बोले थे रघुनाथन जी को भी, मुझे रघुनाथन जी महाराज को भी ये पोर्ट ब्लेयर सेंटर बहुत पसंद आया। श्री विजयपुरम ये सेंटर का नाम है। तो इस सेंटर
केंद्र में आकर मैं बहुत हर्ष अनुभव करता हूँ, आनंद अनुभव करता हूँ। मैं प्रवचन के लिए तैयार नहीं था और इच्छा भी नहीं है, क्योंकि आश्रम का जो वातावरण परिस्थिति इतना सुंदर है, चुपचाप बैठे रहने से मन शांत हो जाता है। यहाँ पर मैं देखा सुबह महाराज के साथ 9 बजे आ रहा था, चारों ओर सूरज का जो धूप फैल रहा है, देखा क्या शांत लग रहा है, कुछ कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। चुप रहने से मन चुप हो जाता है। फिर भी महाराज ने जो रिक्वेस्ट रखा, भक्त सम्मेलन हर केंद्र का एक मुख्य कार्यक्रम होता है, जीवनाड़ी है भक्त सम्मेलन। सब भक्त ठाकुर मां स्वामी जी को केंद्र करके यहाँ पर आके कुछ क्षण दिव्य त्रिमूर्तियों के बारे में चिंतन मनन ध्यान में लगे रहते हैं। तो यह अति पावन पवित्र समय है। तो मैं महाराज का आमंत्रण स्वीकार किया, तो सोचा जिस विषय पर बोलूं, तो मन में लगा मां काली को आशिव नाशिनी बोलते हैं। आशिव यानी क्या है? आशिव बताइए। सिंपल है, मैं प्रश्न पूछता हूं इसलिए ऐसा घबर के डर के ये नहीं समझना कि बहुत कठिन प्रश्न है। आशिव नाशिनी, আমারও আগে স্পিকারের একটু কি বলছিলেন কি कोई क्वेश्चन है? नाशिनी, आशिव यानी शिव यानी मंगल। मेरा जो नाम है वो मां काली और शिव जी के साथ युक्त है, वीरभद्र। आमतौर पर वीरभद्र नाम सुनते ही आप लोग समझते होंगे कि ऐसा तलवार लेके जो खड़ा है ना। लेकिन जो हमारे पूजनीय स्वामी जी थे, भावकनानंद जी, संस्कृत के आचार्य थे, मेरे नाम सुनते ही बहुत खुश हो गया और बोले, महाराज की सुंदर नाम पेजे आपने। बोला महाराज की सुंदर नाम, उन्हीं सेलेक्ट करे नाम से तो बोला, बोल रहे थे भद्र यानी मंगल, भद्रं कर्णे विश्वयाम देवा। वीर यानी आमतौर पर हम जो समझते हैं वीर यानी तलवार लेके युद्ध में लड़ाई करके 1000 आदमी को मार देते हैं, वो वीर उस अर्थ से नहीं है। वीर यानी श्रेष्ठ। अभी सुन रहे हैं? ठीक है ना? वीर राघव यानी रघुवंश के श्रेष्ठ जो थे वो है वीर राघव, रामचंद्र जी। तो भद्र यानी मंगल, वीरभद्र यानी जो मंगल है उसमें श्रेष्ठ मंगल। तो ये वीरभद्र नाम किनका था? जगदम्बा का जो सेनापति था, कमांडर, उनके कमांडर थे वीरभद्र। जब दक्ष यज्ञ हो रहा था तो शिव जी को दक्ष निमंत्रण नहीं दिए थे, तो पार्वती भी अपमानित बोध करने लगी कि मेरे पति शिव जी को क्यों नहीं निमंत्रण किया। शिव यानी मंगल स्वरूपी है। शिव का मतलब है मंगल। शिवोहम यानी मैं मंगल हूं। आत्मस्वरूप, आत्मा हमेशा मंगलदायक होता है क्योंकि वो नित्य है, इसलिए उसमें अमंगल कोई नहीं है। आत्मा में, परब्रह्म में अमंगल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर सब नित्य है। जहां अनित्य होता है, ये संसार प्रपंच ये सब अनित्य है, बनता है बिगड़ता है। अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य भजस्व मां, ये अनित्य है इसलिए असुख है।
वो नित्य है, इसलिए सदा सुख है वहां पर। तो शिव जी को नहीं बुलाने से शिव जी क्रोधित हो गए और शिव जी जब आए यज्ञ में तो दक्ष ने उनका अपमान किया, तो इसलिए पार्वती भी अपमानित हो गई। आप लोग कहानी जानते हैं। तो शिव जी एकदम पार्वती की जब लाश गिर पड़ने लगी, शिव जी क्रोधित हो गए। पार्वती जब अचेत हो गई तो अपने छटा से ऐसे जोर से मारे, वीरभद्र ऐसे बोलने लगे, सर्वमंगल। तो वो छटा से वीरभद्र का उदय हो रहा है। तो किसलिए वो श्रेष्ठ मंगल है? वीरभद्र जाके दक्ष का गला काट दिया। किसलिए? दक्ष के अंदर अहंकार का उदय होकर मैं सबसे बड़ा हूं, शिव जी से भी मैं बड़ा हूं, यह समझकर अहंकार से जब परिपूरित हो रहा था तब वीरभद्र उसका अहंकार काट दिया। तो उसके बाद उसके सिर के जगह पर एक बकरी का सिर लगाया, है ना। तो फिर बकरी कैसा क्या आवाज निकालता है, मैं, है ना। शंच मे मयश्च मे कामश्च मे हंता मे धर्ता च मे। एक रुद्र प्रश्न, चौथा प्रश्न इसमें से आता है। तो मैं को निकाल दिया, अहंकार को नाश किया। जिस हेतु वो अहंकार मैं करता है, इसने बकरी का सर उसके गले में लगा दिया। फिर वो यज्ञ करता है, शिव जी को प्रसन्न कराता है। तो वीरभद्र का लगता है जो अहंकार को नाश करता है। इस दुनिया में सबसे अमंगल वस्तु कुछ है, क्या है वो? आवाज नहीं सुनाई देता है, एक कॉर्डलेस माइक देना पड़ेगा। कॉर्डलेस माइक है? नहीं है। अहंकार যে বস্তুকে আমাদের প্রভু ঠাকুর একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। ঠাকুর সব জিনিস সহ্য করে নেবেন, सब सहन करते हैं ठाकुर, लेकिन अहंकार श्री रामकृष्ण देव को सहन नहीं होता। क्यों? चुपचाप आराम से बैठ के मैं बोलता हूँ पैसिव लिसनर्स है, निष्क्रिय श्रोता। अगर आराम से बैठे ऐसे सुनते रहेंगे और श्रोता यहाँ परिश्रम करते बोलते रहेंगे। अहंकार किसलिए ठाकुर जी को पसंद नहीं होता है? सब लोग दूर है, भक्त लोग दूर है, इसलिए कॉर्डलेस बैठना पड़ेगा वहां पर। क्योंकि ये सम्मेलन में ये आलोचना चर्चा है ना, चर्चा में आपको भी भाग लेना पड़ेगा, तभी ये उसका फल प्राप्त होता है। नहीं तो वक्ता बोलते ही जाता है वहां पर, और कभी कभी सुनते सुनते श्रोतागण डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं, है कि नहीं? एक बार मैं प्रवचन कर रहा था तो श्रोता डीप मेडिटेशन में चला गया। बाद में मुझे पता चला है ये तो मेडिटेशन सेशन, गाइडेड मेडिटेशन शुरू ही नहीं हुआ, तो सो गए आराम से। तब से मैं सोचने लगा किसी को भी पैसिव ऑडियंस नहीं छोड़ना चाहिए, आपको भी इसमें भाग लेना चाहिए। अहंकार सब दुख का मूल है, इसलिए प्रभु उसे पसंद नहीं करते, उनको स्वीकार नहीं होता है। उससे आगे खत्म करेंगे, मैं कोशिश करूंगा। अखंडाकार है ये, और एक है अहंकार, है ना। हर आदमी कार रखना चाहता है ना, इनोवा कार, मर्सिडीज कार, बेंज कार, और आदमी उसका अहंकार। प्रभु बोलते हैं मेरे पास आना है, ये अखंडाकार है। अहंकार को छोड़ने से तुम मेरे अति निकट, अति समीप मेरे साथ तुम ऐक्य हो जाते हैं। वो छोड़ो अहंकार,
मैं वो अखंडाकार सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप श्री राम कृष्ण देव। इसलिए जहां मैं होता है वहां ठाकुर नहीं, जहां मैं नहीं साक्षात ठाकुर उपस्थित है। क्यों ठाकुर वहां उपस्थित होना चाहिए? क्योंकि अखंडाकार में दुख की लवलेश मात्र भी छाया भी नहीं होती, इसलिए वो आशिम नाशिनी है। काली भी अखंडाकार है, ठाकुर साक्षात काली माँ के अभिव्यक्ति है ना। इसलिए एक माँ काली तो कोथाई गेली, किनका वाक्य है ये? कब ठाकुर जी का सब शरीर चला जाता है तो माँ तो साक्षात सरस्वती है। सरस्वती बोलते कि माँ काली तुम्हें कोथाई गेली, तो साक्षात ठाकुर जी को अपने पति को, वो तो पति नहीं मानती, माँ काली देखती। और माँ के मुंह से कभी झूठ वचन नहीं निकलता, भूल के भी माँ गलती नहीं करती है, सरस्वती गलती नहीं करती। हम लोगों का गलती हो सकता है, लेकिन शारदा माँ का एक भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी भूल चूक नहीं हुआ। একটা ভুল ত্রুটি হয়নি মায়ের। স্বামীজির একবার হয়েছে, ও যে একটা পাখি আছে না, কোমল পাখি বলে কিছু, ঠাকুর বলছেন চামচিকে এসেছে, তো স্বামীজি বলে এই যে জল পেয়েছে, পানি পিয়া। आप जो बोले बाद में ठाकुर जी बोलते हैं बदमाश, वो चमची की, वो चमची का है, हमारा बात विश्वास नहीं करूंगा। स्वामी जी का भूल होता है एक दो बार, लेकिन ठाकुर और माँ कहीं पर भी फिसलते नहीं है। वो अखंडाकार में हमेशा मग्न तल्लीन रहते हैं, उनका कभी भूल नहीं होता है। इसलिए वहां पर दुख की छाया भी नहीं है। तो हम लोग भक्त हैं। आज कोई आलोचना का विषय है भगवान भक्त और डिफिकल्टीज है ना। ठाकुर बोले हैं भगवान भागवत भक्त एक, लेकिन हम भक्त भगवान के पास दो कारण के लिए आते हैं। माँ काली की मूर्ति में हमें उसका एक ये मिलता है, माँ कैसी खड़ी होती है ऐसे, है ना। भक्त क्या चाहते हैं? पहला भय, हम सब भयभीत है यहाँ पर, है ना। किसी न किसी चीज से कहीं न कहीं से भय, डर लगता है हमें। हर चीज के पीछे डर है, टेंशन होता है कि नहीं, शुगर लेवल बढ़ जाता है। और दूसरा है कि वर चाहिए, है ना। तो वरा भया, माँ काली का जो मूर्ति है वो वरा भय मूर्ति है, ठाकुर जी का भी वरा भय मूर्ति है। तो ये दुख, दुविधाएं, डिफिकल्टी, सारो, ये हर भक्त के जीवन में हम अनुभव करते हैं। तो पहले भक्त भगवान के पास इसीलिए आते हैं, हे भगवान दुख हमारा दूर करो, है ना। हम सभी को दुख का अनुभव होता है। यहाँ पर कोई है जिसको दुख का अनुभव नहीं है? अगर केमन आছেন যার দুঃখ হয়নি এখনো? আমার স্কুলে দুঃখের অনুভব হয়ে গেল। পানিশমেন্ট দিয়েছে টিচার, বসে বসে কাঁদছি। স্কুল ছেড়ে আমি থার্ড স্ট্যান্ডার্ডে পড়ছি, দুঃখ এরকম বসে আছি। तो माँ पूछती क्या हुआ तेरा इतना दुख क्यों है, विषम वदन क्यों है? पनिशमेंट दिया टीचर ने। किस लिए? क्लास चलते चलते मैं दूसरे दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था, टीचर पनिशमेंट दे। स्कूल से, किंडरगार्टन स्कूल से दुख शुरू हो जाता है कि नहीं। तो हर जीवन के हर स्तर पर दुख अपना पीछा करता है। और भक्त, आम आदमी, सब लोगों को दुख का अनुभव होता है।
और आदमी एक चाहता है सुख हो या न हो, लेकिन दुख न हो। दुख से, पीड़ा से हमें छुटकारा है कि नहीं? दुख से हमें दूर रखो, दुख हमें दूर करना है। तो भगवान और भक्त, ये दोनों के बीच में जो सेतु बंधन बनता है वो दुख ही हो रहा है। वो महाराज ये सुनने के लिए आज यहाँ आए, दुख नहीं होने से हमें भगवान का स्मरण कहाँ होता है? दुख में सब करे सुमिरन, सुख में करे न कोई। सुख में जो करे सुमिरन, उसे दुख काहे को होए? तो प्रभु को भी दुख होता है, रामचंद्र जी को दुख हुआ, ठाकुर जी को भी दुख हुआ। मथुरा नाथ को अपने हाथ में ले लिया, छोटा बच्चा, छोटा पुजारी मथुरा नाथ को हाथ में ले लिया, तो पुजारी आगे लात मार के चले गए कि नहीं? ठाकुर जी को लात मारे, और हलदार ना, हलदार, तारकनाथ। ठाकुर जी किसी को नहीं बोले, आखिर में बोल के बाद में हृदय से कौन से मेरे से वचन लो कि मैं दूसरे को ये बात नहीं बोलूं, क्योंकि मथुरानाथ जान लेते हैं ये बात, तो तारक को पुजारी को यहाँ से निकाल देंगे। तो ठाकुर जी को भी दुख हुआ, माँ शारदा ने भी कितना दुख हुआ, लेकिन माँ ठाकुरानी जितना भी दुख हो कहीं टस से मस नहीं होती। हम लोग टूट जाते हैं दुख से, लेकिन माँ नहीं टूटती है। तो माँ भारतीय नारी का एक मात्र का मॉडल है। क्या है भारतीय नारी का एक उदाहरण, श्रेष्ठ चिन्ह? आज महाराज भाषण में बोले थे कि साक्षात सीता माई, ठाकुर जी का पहला खुले आंख से दर्शन सीता माई का हुआ। और सीता माई आप लोग भी जानते होंगे, जाते जाते ठाकुर के देह में प्रवेश किए। जाते वक्त देह में प्रवेश करते वक्त एक ठाकुर जी को उपहार भेंट किए थे। पता है क्या है कि ठाकुर जी को एक गिफ्ट दिए चले गए। उन्हें अच्छे सीता माई जब श्री रामकृष्ण देव के शरीर में प्रवेश किए तो उनको एक उपहार, दीपावली गिफ्ट देते हैं ना, तो एक गिफ्ट ठाकुर जी को दिए। क्या है? जल्दी जल्दी, आधा घंटा है। हाँ की बोलते एक तो जोरे वाइफा बेटा हमें बोलबो आराम से बैठे आप बोलते ही जाइए। सब शहरा ठाकुर जी के श्री मुख में जो हंसी देखते हैं, मंदहास, वो सीता का स्माइल है। जाते जाते सीता देवी अपना स्माइल ठाकुर जी को देती है। ठाकुर जी हमेशा हंसते रहते ना, वो हंसी ठाकुर जी का नहीं है, माँ सीता का। तो ये हंसी हमें क्या दिखाता है, क्या बतलाता है? भारतीय नारी जितना भी दुख कष्ट हो, वो सब दुख कष्ट को सहन करके, पीड़ा को हजम करके हंसती है। कभी अपने पति को या दूसरे किसी को दोषी नहीं ठहराती। भारतीय नारी इतनी श्रेष्ठ है, जितना भी दुख हो, दिल टूट जाए, अपने मुंह से एक बार भी रामचंद्र जी के लिए सीता ने कटु वचन नहीं निकाला, एक भी अपशब्द नहीं बोला। सब दुख कष्टों को सहन किया उन्होंने, है कि नहीं? तो स्वामी विवेकानंद इसके बारे में उल्लेख करते हैं, द इंडियन विमेन, द ग्रेट इंडियन विमेन, the strength of suffering
दुख कष्टों का सहन करने का जो शक्ति है वो अन्य शक्तियों से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है जैसा पतला सा कोमल घास मिट्टी को तोड़कर ऊपर उगल के आता है, वैसा शक्तिशाली है। वैसी है ये भारतीय नारी, पतिव्रता नारी की शक्ति है। अपने पति या पति के कुटुंब के बारे में एक भी अपशब्द नहीं बोलती, सब कष्ट को झेल कर हंसती रहती है। वो हंसी को सीता देवी ने, सीता मैया ने ठाकुर जी को उपहार रूप देके चले गए। तो ये हंसी हमें क्या सिखाता है? सब दुख कष्ट इधर आकर भूल जाओ, ठाकुर जी के पास आकर। तो ये भगवान और भक्त को जोड़ने वाला जो चीज है वही है दुख। ऐसा क्या? एक नारी थी, महाभारत युद्ध होने के बाद उस नारी से मिलने के लिए श्री कृष्ण जाते हैं। माता, मैं अब निकलता हूं यहां से। तो माता बोलने लगी, हे वसुदेव, मुझे बार बार दुख देते जाना। तो श्री कृष्ण हंसने लगे, मुस्कुराते हुए पूछे, माता कुंती, ऐसी वरदान क्यों मांगती हो तुम? हे कृष्ण, इस संसार में तुझे भुलाने के लिए इतने इंद्रिय आकर्षण, इतने वस्तुएं हैं, बार बार मैं तुझे भूल जाता हूँ। जब दुख कष्ट होता है कृष्ण, तुरंत तुम्हारा ही याद होता है मुझे, इसलिए बार बार मुझे दुख आने दो, कष्ट आने दो, जिसे तुम्हारा स्मरण मेरे मन में होते ही रहेगा। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान लेते आशीर्वाद लेके चले गए। तो ये दुख से उबर के आने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये है भक्त दुख से निवारण पाने के लिए दूसरे कोई टेढ़े रास्ते पर नहीं जाते, सीधा भगवान के पास आते हैं। कृष्ण कहते हैं, आर्तो अर्थार्थी, क्या श्लोक है? आर्तो अर्थार्थी, ज्ञानी और मुमुक्षु, ये चार मेरे भक्त होते हैं। जिज्ञासु, ये चार किस्म के भक्त हैं। एक है आता, पीड़ा है, उसको तकलीफ है, उस तकलीफ से वर्ग के ऊपर आने के लिए वो क्या करता है? दूसरा कोई गलत रास्ता अपनाता नहीं, भगवान को बुलाता है, पीड़ा का सदुपयोग करता है। उसमें एक है प्रहलाद। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, मोड़ फिरिए दाओ, इच्छाओं की कामनाओं का मोड़ पलट दो। दुख का भी मोड़ फिरा सकते हैं। दुख होने से हम क्या कर सकते हैं? एक है आत्महत्या कर सकते हैं, है ना? नहीं तो डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, नहीं तो पागल हो सकते हैं, नहीं तो बहुत निष्ठुर होके दूसरों को भी दुख देने शुरू कर सकते हैं। बहुत बार आप लोग देखते होंगे, देख सकेंगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो दूसरे को अकारण दुख देते हैं वे सब दुख के बली हुए हैं। खुद दुखी है इसलिए दूसरों को भी दुख देते ही जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दुख में भगवान से युक्त होता है, भगवान को स्मरण करता है, आर्तो अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ, ये सब मेरे भक्त हैं। गजेंद्र मगरमछली जब पकड़ लिया तो गजेंद्र हे नारायण करके पुकारने लगे, है ना? मीरा जब भी दुख कष्ट की महसूस करती तो कृष्ण को बुलाती, है ना? सर्प पिटारा राणा ने भेजा, क्या हो गया? सर्प का पिटारा, पूरा सर्प माला बन गया। विष का प्याला राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो दुख को
द क्रिएटिव यूज ऑफ सॉरो, कितना सुंदर है ना। प्रभु एक हमारे लिए उपहार देते हैं, पकड़ो, बोला क्या? दिवाली की दुख। अरे दुख दे रहे भगवान, बार बार तुम मुझे भूल जा रहे हो, लेकिन मैं तुम जैसे कमजोर व्यक्ति को हूं, मैं बार बार तुम्हें याद करता रहता हूं, तुम मुझे भूल जाते हो, इसलिए एक दुख दिया और तुरंत तुम मुझे याद करने लगी, तो मुझे कितना संतुष्ट हो रहा है। भगवान बोलते है कि नहीं? तो दुख है सच्चिदानंद की छाया। एक जगह पर मैं ऐसा बोल रहा था, सारो इज द शैडो ऑफ सच्चिदानंद। तो एक औरत रुक के क्या बोल रहे हैं आप? सच्चिदानंद, आनंद के सागर, वो दुख का छाया सच्चिदानंद की शैडो हो सकती है कैसा? तो मैं बोला शैडो हमेशा रोशनी से ही होता है कि नहीं? कुछ नहीं था, मैंने एक दीपक जलाया तो क्या हुआ? दीपक के तले शैडो आ गया, है कि नहीं? दीपक का रोशनी बंद किया, शैडो भी हट गया। सूरज उगा तो छाया आया, सूरज ढलने पर छाया भी लुप्त हो जाता है। जब सच्चिदानंद है वो तो नित्य है, ये जगत अनित्य है। जगत आता है जाता है कि नहीं? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम इमं लोकम। हे अर्जुन, ये अनित्य है। तुम जन्म लेते हो, जीते हो और स्मशान घाट चले जाते हो, तुम्हारे परिवार सब जाएंगे, पूरे कौरव के कौरव चले गए। जाने के लिए अरे बाप रे क्या पीड़ा रे, पता है कि नहीं? जितना भी बुद्धिमान हो सबको दुख हुआ। महाभारत में आप देख सकते हैं, रामचंद्र जी को भी दुख हुआ सीता से वियोग होकर। एक दिन रामचंद्र जी सीता की खोज में जा रहे हैं, इतने दुख से पीड़ित हैं। हम लोगों को लगता है दुख सिर्फ हमारा ही अनुभव है, ऐसा ना? आपको लगता है ना ये भगवान जाके सिर्फ मुझे ही क्यों दुख देते हैं? हर आदमी को दुख होता है, लेकिन हर आदमी सोचते अपने को ही दुख होता है। ये पागल लोग होते हैं ना, जिसका दिमाग खराब हो जाता है, वो सोचते हैं कि दुनिया में सब पागल है, वो ही ठीक है। वैसे जो दुखी आदमी है वो सोचते हैं कि सिर्फ वो ही दुखी है, बाकी सब आनंद में है। एक पागल खाने में अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट आए और पूछे, इस पागल खाने में जो रोग की चिकित्सा पाकर वापस ठीक होकर घर जाने के लिए कोई रोगी है क्या? तो वहां के डॉक्टर बोले कौन से रोगी हैं? रूम नंबर 9 में आप जाइए, 10 पेशेंट हैं जिनका मेंटल प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया। तो 10 पेशेंट वापस घर जा रहे हैं, अब 2-3 दिन में वो घर चले जाएंगे। तो अमेरिकन डॉक्टर सबसे बातचीत करके एक पेशेंट जो मानसिक रोगी था उससे संतुष्ट हो गए और खुश हो गए, बोले आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर ट्रीटेड, यू आर टोटली रिकवर्ड और आप वापस घर जा रहे हैं, शुभकामनाएं। तो पागल जो ठीक हो गया था वो डॉक्टर का हैंडशेक और हाथ पकड़कर हैंडशेक किया और बोलने लगा, डॉक्टर सारा दुनिया पागल है, आप और हमको छोड़कर। तो डॉक्टर थोड़े धीरे श्वास लिए और बच गया, हमको छोड़ दिया। फिर आंख मार के बोला, आपके बारे में भी मुझे कुछ शक है। होल वर्ल्ड इज मैड एक्सेप्ट वी टू। बाद में बोलने लगा, अबाउट यू ऑल्सो आई हैव सम डाउट, यानी मुझे छोड़कर बाकी सब पागल है इस दुनिया में। तो हम लोग सोचते हैं मैं अकेला एक ही व्यक्ति दुख अनुभव कर रहा हूं, दूसरे किसी को दुख नहीं होता, हर आदमी को दुख होता है। विवेकानंद जी का एक रिमार्केबल उक्ति स्टेटमेंट ये सुनना चाहिए आपको। स्वामी विवेकानंद जी के उनके वचनों में बीच बीच में जो बोलते हैं ना पंच डायलॉग, जो सिनेमा में पंच डायलॉग बोलते हैं ना, वैसे स्वामी जी का भी पंच डायलॉग होता है। एक जगह पर बोलते हैं दैट सोल which has not experienced sorrow is not awakened yet। वो आत्मा
जो दुख का अनुभव नहीं किया है वो अभी तक जागृत नहीं हुआ है। कितना सुंदर वचन है ना? दुख का अनुभव होना चाहिए तभी आप जागे हुए हैं, नहीं तो अभी भी आपका दिल खिला नहीं है, ब्लॉसम नहीं हुआ, मैच्योरिटी नहीं हुआ है। दुख को अनुभव करो, क्योंकि ये दुख क्या है? सच्चिदानंद की छाया है। दुख आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप सोचते हैं आपका पिताजी का प्रॉपर्टी है, आपको आगे आएगा। सारो यूनिवर्सल है। हम लोग पागल हैं कंपाउंड वॉल बना के मेरा दुख है, मेरा दुख है कहते हैं। मेरा और तेरा तुम्हारा कोई दुख नहीं है, दुख भगवान का ही है। जब अहंकार में पड़े रहते हैं दुख का अनुभव होता है। अहंकार की सीमा पार करके जब जाते हैं दुख दूर नहीं होता, दुख होता ही नहीं, दुख से बाहर चले जाते हैं। उसको अति संक्रमण बोलते हैं, ट्रांसेंडिंग, नॉट रिमूवल ऑफ द सॉरो, ट्रांसेंडिंग। वहां पर दुख का अनुभव ही नहीं होता है तो दुख का तिरस्कार करने का जरूरत ही नहीं होता है। यहाँ पर दुख का अनुभव होता है, दुख का निवारण की हमें जरूरत पड़ता है। वहां पर अखंडाकाल में भगवान के श्री चरण में जब शरणागति प्राप्त होती है, भगवान का संरक्षण जब हमको मिलता है तो दुख से निवारण में जरूरत नहीं पड़ती, दुख अपने आप उपशम हो जाती है। तो भगवान का इनविटेशन लेटर है दुख, बार बार भगवान हमें भेजते हैं। आखिर में फाइनल एक देते हैं मृत्यु के रूप में। उसको भी आदमी स्वीकारता नहीं है। वो वेंटिलेटर लगा के 15 दिन सोया पड़ा रहता है कि नहीं? भगवान बोलते हैं अरे भाई आखिर में मेरे पास ही आना चाहिए तुम्हें, मेरे पास थे चले गए वापस मेरे पास आओ। लेकिन उधर जाने से दुख होता है, भगवान को बुलाता है, भगवान से वापस बुलाते हैं, लेकिन हम भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे दुख का मिसअंडरस्टैंडिंग, ना समझ हमारे मन में है, इसलिए दुख वरदान है। दुख का क्रियात्मक उपयोग, क्रिएटिव यूज ऑफ सॉरो। एक छोटा लड़का था, अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए दौड़ के चला गया। वो पिताजी के गोद में बैठते ही पिताजी की दूसरी औरत पत्नी जो थी उसको उठा के नीचे रख दी। बोला तुमको पिताजी के गोद में बैठने की इच्छा हो तो मेरे कोख से जन्म लेना था। वो पिताजी को 2 पत्नियां थे, सुरुचि और सुचि। तो लड़का इतना टूट गया दिल उसका, रोते रोते बिलखते माँ के पास गया। बोला माँ, तो दूसरी माँ बोलती कि पिताजी के गोद में बैठने के लिए मैं उनके गर्भ से जन्म लेना चाहिए मुझे। तो ये माँ हंसने लगी और बोला अच्छा तुम ऐसे मरने वाले पिताजी के गोद में बैठने के लिए क्यों गया मेरे पुत्र? तेरे बाप का बाप का बाप का बाप जो है ना, जो मरने वाला नहीं है, उसके गोद में तुमको मैं बिठाऊंगा। वो एक भारतीय नारी, एक क्या मॉडल है, स्पेशल इंडियन विमेन है। इतना मोटिवेशनल टॉक दिया उस बच्चे को। बोले ये बाप तो मरने वाला है तेरा बाप। तो 2 पत्नियां थी, तो ये पत्नी अपने बेटे को समझाते गए, ओ माँ तुमको बैठने को नहीं छोड़ा, दुख से विलाप नहीं करना मेरे पुत्र। तेरे बाप के बाप के बाप के जो बाप है ना, उसके गोद में मैं बिठाऊंगा। एक 5 मिनट बोले तो लड़का पूछता मेरे बाप के बाप के बाप का बाप का नाम क्या है? मुझे श्री हरि नारायण। बोला कैसे उस बाप के बाप के बाप के गोद में मैं बैठूं? तो बोलते हैं मैं मिला दूंगा तुमको नारद महर्षि से, वो बता देंगे। वो है हमारे हमेशा के लिए ध्रुव, हमेशा के लिए तारा बन के अभी भी प्रज्वलित
श्री महाध्रुव। तो दुख का जो क्रिएटिव यूज ऑफ सॉरो, दुख होने से दिल टूट सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सुइसाइड कर सकता है, गुंडा बदमाश हो सकते हैं, लेकिन ये जो का भक्त उस दुख को भगवान को पाने का रास्ता बनाया। यही है हमारा भक्तों का कर्तव्य। जब भी दुख होता है, जदि देखो होते भयरी आकार की करते हुए प्राण होने दियो राजारी दोहार, हे ठाकुर। ठाकुर पूछे, मैं तो कितना बार उसको कर गया, सब मिस्ड कॉल चला गया, आज वो भक्त मुझे बुला रहा है, दौड़ के आएंगे। ठाकुर क्या बात है? पीड़ा, बहुत पीड़ा हो रही है। ठाकुर तुम्हारा याद आया मुझे, मैंने ही पीड़ा है, मैं ही पीड़ा हूं। भगवान बोलते हैं मैं ही दुख हूं, मैं ही पीड़ा हूं। याद करने के लिए तुम भूल गए थे, मैं कभी भक्त को नहीं भूलता हूं, तुम्हें याद किया मैंने, इसलिए तुम्हारे पास आ पहुंचा दुख के रूप में। अब तुम जो मुझे बुलाए हो, अब चरणों तले तुम्हें मैं आश्रय दे दूंगा। तो ये है दुख का सदुपयोग। तो जब भी जीवन में दुख होगा, समझना ठाकुर बुला रहे, भगवान बुला रहे, हम भूल गए थे, लेकिन ठाकुर मिस्ड कॉल हमेशा मिस नहीं करते। हर मिस्ड कॉल को ठाकुर अटेंड करते हैं। हम लोग बहुत बार मिस्ड कॉल को अटेंड नहीं करते हैं ना, भूल जाते हैं। लेकिन राम कृष्ण प्रभु कोनो दिन ऋणी होए ताके ना, ठाकुर कोनो दिन ऋणी होए ताके ना, सब पूर्ण कर दीजिए। तो ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवनी शैली में 3 मार्ग है, दुख से कैसा हम सम्मुख करें, दुख को कैसे सम्मुख करें। एक है स्वामी विवेकानंद जी का मेथड, इसके बारे में इस बार के वेदांत केसरी में वो लेख आया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी में वेदांत केसरी में कन्फ्रंटिंग ए क्राइसिस बाय स्वामी वीरभद्रानंद में उन लोगों ने पब्लिश किए हैं। तो स्वामी जी का मार्ग है, दुख का सामना करो, लड़ो, जुझारो, दिल से फाइट करो, लड़ाई करो, दुख से मिलो, दुख को देखकर डर के भागो नहीं। स्वामी जी का फ्रेज है, फेस द ब्रूट, जंगलियों का सामना करो। दुख से मिलके दुख से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका रास्ता ढूंढो पहले। लेकिन स्वामी जी के जीवन में आप लोग जानते हैं, बंदर लोग सब उनको चेस करके आते हैं, तो स्वामी जी भागते हैं। फिर किसी ने बोला जंगलियों का सामना करो, और महापुरुष वेदांतिक केसरी वो उठ खड़े होते हैं, अच्छा क्या किया मैंने, बंदर मुझे भगाते और मैं डर के भागूं। और स्वामी जी जब सामना करने के लिए जाते हैं, बंदर डर के भाग जाते हैं। तो हमारे जीवन में रामकृष्ण देव के जो अनुयायी हैं, दुख को देखकर डर के नहीं भागना चाहिए। ये तो साक्षात भगवान है, दुख चैलेंज है ना, क्राइसिस है, तो दुख का सामना करो। हाँ, हम तो विवेकानंद जैसे नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। तो माँ शारदा देवी का जो मार्ग है, वो बोलते हैं हाँ, सब लोग तो नरेन नहीं हो सकते हैं, सब इतने बलशाली वीर पुरुष तो नहीं हो सकते, तो क्या करना है, भगवान के पास प्रार्थना करो, हे भगवान इस दुख कष्ट को दूर करो, हम इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकते हैं, हमारा लिमिट छोड़कर जा रहा है, हे भगवान। तो भगवान क्या प्रार्थना सुनते हैं? माँ बोलती सुनते हैं। कभी कभी लगता है कि माँ भी गड़बड़ी कर देती है, लेकिन माँ शारदा के वचन में कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं होता, हम लोगों के समझ में गड़बड़ी हो जाता है। तो माँ बोलती है कभी कभी पैर टूट के फ्रैक्चर होने की जगह पर कांटा छूटकर तुम्हारा दुख कष्ट दूर हो जाता है। पैर टूटना था, एक्सीडेंट होने वाला था, एक किला या कांटा पैर में छूता है, दर्द होता है, मिट जाता है, तो प्रार्थना किया ना, भगवान ने तुमको बचा दिया। लेकिन कभी कभी प्रार्थना करने पर भी हमें लगता है कितना प्रार्थना किया, कितना आंसू बहाया, कितना व्रत उपवास लगा, लेकिन प्रार्थना तो सफल नहीं हुआ। तो एक दिन एक भक्त ऐसा सोच रहा था, रात को सोते सोते नींद में डूबने के पहले
भगवान बुलाया, हेलो शर्मा जी। बोला हाँ, कौन बोल रहे हैं? अरे मैं रामचंद्र जी तुम्हारे प्रभु, तुम जो बार बार मुझे बुलाए थे मैं बोल रहा क्या? रामचंद्र जी से कुछ करे, आप कैसे याद किए मुझे? अच्छा, मैं जो प्रार्थना किया एक शब्द अभी भी पूर्ण नहीं हुआ, आप हाँ बोलते नहीं, मेरे प्रार्थना आप सुनते नहीं, क्या उत्तर नहीं देते क्या? मूर्ख, मैं तो उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ना बोला था मैंने। तुम सोचते हो प्रार्थना के लिए हाँ बोलने पर ही उत्तर होता है, मेरा ना भी उत्तर होता है कभी कभी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रार्थना सुनकर तुम्हें आशीर्वाद देता, इतना दुख कष्ट होता तुमको, इसलिए मैं सोचा सर्व मंगल मांगल्ये, जब तुमको उतना दुख कष्ट तुम सहन नहीं कर पाओगे, इसलिए ना बोला था मैंने। तुम मेरी ना को उत्तर नहीं समझते हो, भगवान का ना भी हमारा उत्तर होता है प्रार्थना का, तो हम उसे भी सहन करना चाहिए। तो कभी कभी उसको भी सहन नहीं कर पाते, तो क्यों नहीं माना मेरे प्रार्थना को? तब रामकृष्ण देव के मार्ग में आते हैं। रामकृष्ण देव बोलते रामेण इच्छा, राम जी की इच्छा है। दूसरा क्या उपाय? साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उसको मान लेना चाहिए, जिसे हम नहीं बदल सकते उसको मान लेना ही शांति का मार्ग है। आप लोग जानते हैं वैष्णव का कहानी, एक वैष्णव भक्त था, चोर लोग चोरी करके इतना लगेज हो गया उसको उठा के नहीं जा रहे, ये वैष्णव भक्त के सिर पे रख दिए, तो वैष्णव भक्त को जेल में डाल दिए, जज के सामने हाजिर किए। तो जज पूछने लगा क्या हुआ? राम जी की इच्छा से मैं जब कर रहा था, राम जी की इच्छा से चोरी हुई और अधिक जो लगेज था मेरे सिर पर डाले, राम जी की इच्छा से पुलिस आके पकड़े, जेल में डाल दे, राम जी की इच्छा से आपके सामने हाजिर करवा दिया। तो जज समझ गए, बोला उसको छोड़ दो। जज साहब राम जी की इच्छा से आप मुझे छोड़ दिए। बोले तुमको हुआ, ये भी राम जी की इच्छा है, तुमको मैं जो पीड़ा ये कर रहा हूँ वो भी राम जी की इच्छा है, करने से मन शांत होगा। इसलिए ये दुख है हमारा, भगवान को डायल करने का नंबर है, डायलिंग नंबर फॉर श्री राम कृष्णा दुख। तो आज प्रभु के श्री चरणों में इन शब्दों को पुष्पांजलि रूप में मैं समर्पित करता हूँ। प्रभु हमें दुख हो या सुख हो, जो भी हो, दुख या सुख तुम हमारा सखा बने रहो हमेशा जीवन में, और हमेशा तुम्हारे श्री चरणों में आश्रय देते रहो कि हम मृत्युशैया पर भी तुम्हें याद करते रहे। जय राम।